नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो विशेषकर जो एक्सेल के अंदर डेटाबेस का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और उसके अंदर फीचर है, पहला है हमारा कैमरा फीचर्स और दूसरा है डुप्लीकेट वैल्यू का। कैमरा फीचर्स यानी कि ऐसे जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो एक अपनी कंपनी को एक्सेल के अंदर उसका डाटा है जो मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज डाटा है उनका अपने अलग अलग यहाँ पर जैसे सीट हमने क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा इस प्रोडक्ट की सेल दिसंबर 2024 मंथ के अंदर इतनी पीस की हुई थी, इतनी वैल्यू की हुई थी। जनवरी 2025 के अंदर इस प्रोडक्ट को इतना सेल किया गया, इतनी वैल्यू का सेल किया गया। फरवरी के अंदर इस प्रोडक्ट को इतना सेल हुआ, इतनी वैल्यू का सेल हुआ। ठीक है। अब आपने क्या किया, इनको मंथ वाइज आपने अलग अलग यहाँ पर सीट इनकी क्रिएट कर ली। लेकिन अब आपको कई बार क्या होता है, जैसे हमें डाटा आपस में कंपैरिजन करना होता है। भी हमने दिसंबर और जनवरी का डाटा आपस में कंपैरिजन करना है भी कौन से मंथ के अंदर सेल ज़्यादा या कम हुई है। ठीक है। अब मल्टीपल सीट है आपको, तो विशेषकर अपने ज़्यादा सुविधा के लिए अपने इसका पाइवेट टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक्सेल के अंदर बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, तो आप कैमरे का यूज़ करके भी बहुत ज़्यादा ईजी इसको बना सकते हैं। कैमरे का यूज यानी कि कैमरा मतलब एक कैमरा हमारा मोबाइल का और एक कैमरा डीएसएलआर का भी होता है। कैमरे का काम होता है भी किसी एक इमेज को कैप्चर करना। तो सेम वही कैमरे का जो फंक्शन है वो हमारे एक्सेल में भी होता है, वही कैमरा, और उसका काम भी होता है एक इमेज को कैप्चर करना। तो इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ सीखेंगे भी कैमरे का जो फीचर है वो काम किस तरीके से करेगा और जो डुप्लीकेट वैल्यू का जो फंक्शन अपने सीखेंगे वो किस तरीके से काम करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए सीट 1, 2 और 3 है। 3 नंबर सीट बिल्कुल खाली है और 1 नंबर सीट के अंदर हमने एग्जांपल को समझने के लिए जीएसटी डाटा फाइल 1 हमने तैयार करी है और एक हमारे पास में है जीएसटी फाइल डाटा 2। अब अगर अपने वाले इस फाइल 1 और 2 को आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमें कई बार सीट 1 पे जाना पड़ेगा, फिर सीट 2 के अंदर भी जाना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो दोनों सीट है फाइल 1 और फाइल 2 का डाटा है ये 3 नंबर पर हमारे सामने दोनों आमने सामने बिल्कुल मतलब एक स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो जाए। तो इसी के लिए हमें कैमरे का यूज करना होता है। तो अब कैमरे का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइटल बार पे कैमरे को ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। और इनेबल करने के लिए आपको टाइटल बार पर ये कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन का निशान दिखेगा, यह आपको क्लिक करना है। मोर कमांड्स पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है और यहाँ आपको दिखाई देगा पॉपुलर कमांड। तो पॉपुलर कमांड की जगह आपको क्या कर देना है, ऑल कमांड्स। अब ऑल कमांड्स के अंदर हमें चाहिए कैमरा। कैमरे के लिए हम सी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने सी पे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर इस कैमरे का। ठीक है। अपने को इस कैमरे को ऐड करेंगे और ऐड करते ही यहाँ पर आ जाएगा इसके क्विक एक्सेस टूल बार पे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देखोगे तो अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये कैमरे का फीचर्स ऑन हो गया। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपने फाइल 1 को जहां तक आपको रिकॉर्ड चाहिए उतने का आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको पूरा डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे पूरे डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया और मैंने कैमरे के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने कैमरे पे क्लिक किया इसने कैप्चर एक इमेज कर ली। अब कैप्चर को अपने को रखना क्या है, सीट 3 पे चलेंगे और यहाँ आपको क्या करना, सिंपल क्लिक करना है। जैसे अपनों ने सिंपल क्लिक किया वो फाइल का डाटा हमारे पास में यहाँ पर कैप्चर होके आ गया। तो अब अपने दिखने में आपको ऐसे दिख रहा है जैसे हमने कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्योंकि अपन इसको एक इमेज टाइप दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से अपने देखो आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा सीट 1 का। और अब सीट 2 का डाटा है, इसको भी अपने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये मैंने कॉपी कर लिया। अब जितना आपको जरूरत है उतना आपको कॉपी करना है। उसके बाद में कैमरे पर आपको क्लिक कर देना है, फाइल आपकी कैप्चर हो चुकी है। और उसके बाद में अपने जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे देखोगे अब हमारे पास में क्या हुआ, फाइल 1 और ये फाइल 2 दोनों की दोनों सीट हमारे अब सामने आ गई। लेकिन अब बात ये है भी ये सामने तो आ गई, लेकिन अब हमें अगर आपका डाटा शॉर्ट है तो आप आपस में यहीं पे इसको कंपैरिजन करके चेक कर सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए एक तरीके से आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है, लेकिन आपको पता है भी स्क्रीनशॉट हो चाहे हमने कोई इमेज बना दी हो तो डाटा हमारा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर इस सीट नंबर 3 के अंदर जिसका हमने कैप्चर किया हुआ है उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मेन फाइल पर ही जाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक लाइन अपने चेंज करते हैं शुरुआत की, ताकि आपको पता चल सके।
जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे पंजाब नेशनल बैंक जीएसटी नंबर है और इसका इनवॉइस नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने मान लीजिए कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC और HH आगे लिख दिया। ठीक है, और जीएसटी नंबर इसको अपने थोड़ा सा कम करते हैं, एंटर प्रेस कर दिया। यानी कि ये मैंने मेन फाइल के अंदर चेंज कर दिया, सप्लायर का नाम और जीएसटी नंबर मैंने इसका अदा कर दिया। ठीक है, आप इनवॉइस नंबर पे कुछ भी चेंज करके देख लो ताकि हमें पता चले चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सीट 1 पे जाके देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक नंबर में ABCHH आ गया और ये जीएसटी नंबर भी आपका आधा हो गया। क्योंकि अगर ये इमेज स्क्रीनशॉट लिया होता तो डाटा चेंज नहीं होता था। अब ये डाटा वहां से चेंज होके इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इस सीट के अंदर जितने भी हमारे रो और जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर ये सारा का सारा डाटा बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले के साथ आया है। आपको पता कैसे चलेगा? जहां पर भी आप क्लिक करोगे आप देखो, यहाँ पर देखो सीट 1, ये आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ये जो रिकॉर्ड आया है ये आपका सीट 1 से होके आया हुआ है। हाँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग साइज थोड़ा सा छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस सीट के अंदर आपको एडिट आप नहीं कर सकते। अब आपको ये नहीं पता भी आपकी फाइल मान लीजिए तो अपने पास 2 सीट है, अब आपके पास मान लीजिए बहुत सारी सीट है, लेकिन आपको ये नहीं पता भी ये सीट जीएसटी डाटा फाइल का 1 का जो डाटा है वो कौन सी सीट पे है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक कर दो। तो अब यहाँ जैसे अपने डबल क्लिक करेंगे आपको उसी मेन फाइल के ऊपर ऑटोमेटिक ये एक्सेल लेके चला जाएगा। यहाँ से आप चेंज करोगे वहां आपका सीट नंबर 3 के अंदर जो आपने कैप्चर का पेस्ट किया था वह ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से सीट नंबर 2 के अंदर मान लीजिए अपने यहाँ से कुछ डाटा हटा देते हैं। मैंने अपने यहाँ पे डाटा ही हटा दिया, मैंने बिल्कुल ही डिलीट कर दिया। तो अब सीट नंबर 3 पे जाके देखेंगे तो 3 नंबर के अंदर सीट 3 पे जाके जो हमारा सेकंड जो डाटा था, अब वो डाटा आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी देखो वो भी यहाँ से हट चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर किसी डाटा के अंदर आपको चेंजिंग करनी है तो आपको उस इमेज पे डबल क्लिक करना है, आपको वहीं पे ओरिजिनल इसकी जो मेन सीट है उस सीट के ऊपर आपका कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो फाइल आपके सामने ऑटोमेटिक है जो खुल जाएगी। या आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपका सीट नंबर 3 के अंदर ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अभी देखो आप इनवॉइस नंबर के अंदर जो हमने मेन फाइल के अंदर चेंज किया वो इसकी इमेज के अंदर भी चेंज होता है। तो अब ये डाटा विशेषकर वहां आपका यूज होगा, जैसे मान लीजिए आपको चाहते हो आपकी जो मेन फाइल है उसके अंदर कोई ज्यादा कोई छेड़खानी ना करे, लेकिन आपको डाटा डिस्प्ले भी करना है, दिखाना भी है, लेकिन कोई आपका डाटा मेन कोई छेड़छाड़ न कर ले। तो इसके लिए आपको क्या है भी जो आपकी जो मेन फाइल है, जैसे हमारी सीट 1 इंपॉर्टेंट फाइल है तो यहां से हम क्या करेंगे उसको हाइड कर देंगे और सीट 2 को भी हम हाइड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमारी मेन सीट रहेगी। अब यहाँ पर जो भी क्लिक करेगा तो उस सीट पे पहुंचेगा नहीं और ये जो आपका डाटा है इसके अंदर कोई चेंजिंग कर नहीं सकता। तो ये एक कैमरे का फीचर जो एक्सेल के अंदर होता है वो इस तरीके से काम करता है। अब अपने बात करते हैं सीट नंबर ओके है। ठीक है, अब दूसरी बात अपने बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू की। अब डुप्लीकेट की जो वैल्यू है, अब डुप्लीकेट वैल्यू हमारी कब काम आती है? अपने सबसे पहले अपने इसको क्या करेंगे, जो हमारी हाइड फाइल है उसको एक बार अपने ओपन करते हैं और अनहाइड सीट 2। ठीक है, ये हमारी अब मेन वापस आ गई। अब अपने 3 नंबर सीट को एक बार डिलीट करते हैं। ठीक है, अब डुप्लीकेट वैल्यू का काम कब आपको यूज होता है? विशेषकर जब आप कोई किसी पंचायत का या किसी और कहीं का काम कर रहे हो जहां पर डुप्लीकेट वैल्यू से आपको ध्यान विशेष कर रखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आधार नंबर है, आप किसी ग्राम पंचायत का, तहसील का या कोई भी नगर पालिका अगर आप काम कर रहे हो और आप वहां पर किसी का डेटा अपडेट कर रहे हो तो वहां आप चाहते हो भी हमारा कोई भी मोबाइल नंबर है उसका आधार नंबर है, क्योंकि नाम सेम हो सकता है लेकिन आधार नंबर एक व्यक्ति का एक ही होते हैं, तो वहां आप गलती न लगे। तो अब इसके लिए अपने को डुप्लीकेट वैल्यू, तो डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये आधार नंबर ही मान लेते हैं अपने इसको, अपने यहाँ पर इसकी हेडिंग डाल दी आधार नंबर की। मान लीजिए ये हमारा आधार नंबर है और इसके अंदर अपने चेक करना है भी कौन सी एंट्री है जो डबल हो चुकी है। ठीक है, तो अब डबल के लिए आपको क्या करना है, पूरे अपने इस ई कॉलम पे जाएंगे, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग पर आपको जाना है, हाईलाइट सेल वैल्यू पर जाना है और डुप्लीकेट वैल्यू पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब डुप्लीकेट वैल्यू पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यू पे आप चाहते हो भी अगर कोई भी 2 डाटा आपस के अंदर मैच कर जाए तो उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तो यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके और फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कुछ भी उसका कलर चेंज कर सकते हो। ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि कोई भी पूरे इस कॉलम के अंदर कोई भी कॉलम
येलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारे के सारे नंबर अलग अलग है। अब मान लीजिए अपने इसको डुप्लीकेट करते हैं, मैंने इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने पेस्ट किया आप देखोगे ये कह रहा है भी ये जो दो है ये आपके डुप्लीकेट है, यानी कि ये सेम डाटा इस कॉलम के अंदर आ रहा है। तो अब इन दोनों में से किसी में से एक के अंदर अपने को चेंजिंग कर देंगे तो इसका मतलब ये डाटा उस डाटा से अलग हो चुका है। अब इसका मतलब इसने इसको येलो कलर से डुप्लीकेट वैल्यू की जो अपनों ने कमांड यहाँ पर दी थी उस कॉलम यहाँ से डाटा इसको हटा देगा। तो इसलिए अपने इस डुप्लीकेट कॉलम आप अपने जो आधार नंबर का जो कॉलम आप यूज करते हो उसको वहां से हटा दें। उस कॉलम के ऊपर आपको डुप्लीकेट वैल्यू की ये कमांड आपको लगा देनी है ताकि आधार नंबर जैसे लिखो डुप्लीकेट आएगा ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। अब अपने बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। ठीक है, लास्ट में जैसे कि मतलब यहाँ है इसी के मतलब 3368 कोई है, ये अपने ये आधार नंबर ये, तो यहाँ अपने 3368 लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3368 लिखा तो इसने इसको भी ये कलरफुल कर दिया और इसको भी कर दिया। ये कह रहा है भी इस कॉलम के अंदर ये नाम ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हो, ऑटोमेटिक लिखते के साथ ये कलर हो जाएगा। तो आई होप कि इस जो डुप्लीकेट वैल्यू का जो कॉलम है जो ऑप्शन है ये विशेषकर कंप्यूटर ऑपरेटर जो डाटा एंट्री का काम करते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गलती रहती है डुप्लीकेट नाम लिखने की, डबल डाटा एंट्री ना हो जाए, इसीलिए अपनी डुप्लीकेट वैल्यू का यूज करते हैं।